आज लिमिट का सेकंड पार्ट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कल लिमिट क्या होता है हम लोग पढ़े थे। आज ज़रा लिमिट के कुछ फार्मूले हमने लिखा है, ठीक है। जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x इज इक्वल टू 1। ये पिछले लेक्चर में हम बताए भी थे आप लोगों को, ठीक है। उसी को फिर से रिकैप होने कर दिया। तो साइन x अपान x हो या x अपान साइन x हो या tan x अपान x हो, हर स्थिति में क्या होता है 1 होता है। और इसका एक टिप्स हमने बताया था, ठीक है। टिप्स वो कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। करना क्या होता है आपका कि जैसे कि यहाँ है साइन x अपान x है, चाहे x अपान साइन x है, साइन tan में हो तो क्या करें कि साइन और tan को मिटा दीजिए, ठीक है। तो मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन मिटा देते क्या x अपान x 1 हो गया। यहाँ साइन हटा दीजिए तो x अपान x 1 हो गया, tan हटा x अपान x 1 हो गया, यहाँ x अपान x 1 हो गया, साइन tan हटा दिए x अपान x 1 हो गया, यहाँ tan और साइन हटा x अपान x 1 हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपका ये साइन mx अपान साइन nx है, साइन साइन कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या हो जाएगा mx अपान nx, x एक्सचेंज है m अपान n, उस तरीके से आपका ये है, ठीक है। इसके लिए एक बात में दिमाग आपको होनी चाहिए, ऐसे ध्यान दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको बताए थे हम, ये कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इस तरीके से भी समझते हैं हम कि साइन x इज इक्वल टू x इफ x इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो साइन x इज इक्वल टू क्या होता है x। उसी तरीके से tan x इज इक्वल टू क्या होता है, वो भी x होता है। ऐसे ही समझिए, जैसे x इधर ट्रांसफर हो गया तो क्या हो गया आपका x इधर गया, साइन x इज इक्वल टू x। तो लिमिट है x टेंड्स टू 0 लिखे, यहाँ बोल रहे हैं साइन x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल। सही बात को क्यों, क्योंकि ग्राफ द्वारा हमने आप लोगों को बताया था, ऐसे थोड़ा सा रिकैप मार देते हैं कि y इज इक्वल x का एक ग्राफ है, साइन x का ग्राफ ड्रा करेंगे तो ऐसे होगा। तो आपका ओरिजिन के पास जो है आपका ये y इज इक्वल टू x और साइन का ग्राफ एक दूसरे कोइंसाइड कर जाता है, मतलब क्या हुआ साइन और x दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये कोइंसाइड कर गया ना इस लाइन से। यहाँ y इज इक्वल टू क्या है x है, यहाँ y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है, ये है। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू x का ग्राफ है, दोनों कोइंसाइड कर गया, माने साइन x इज इक्वल x हो गया। मतलब याद रखिएगा कि ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। यदि x इज वेरी स्मॉल तो साइन x इज इक्वल टू x। उसी तरीके से x इज वेरी स्मॉल देन tan x इज इक्वल टू x, tan x इज इक्वल x, क्योंकि tan का ग्राफ ऐसे होता है, y जो x का ग्राफ है ये जैसे साइन नीचे जा रहा था ये ऊपर जाएगा ऐसे, लेकिन ओरिजिन के पास क्या होगा आपका, ये भी कोइंसाइड कर जाता है। तो tan x इज इक्वल टू x। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ क्या आएगा, x टेंड्स टू 0 है तो साइन x की जगह क्या लिख दिए, x लिख दिया। हम कहेंगे साइन हटा दिए, साइन हटाने का मतलब क्या हुआ, x बचा, मतलब साइन x को रिप्लेस कर दिया किससे, x से। तो x अपान x कैंसिल, x अपान x कैंसिल। इस तरह से आपको याद नहीं करना होगा। tan x अपान x, tan x रिप्लेस हो गया किससे, x से, x अपान x। उस तरह से क्या है tan mx रिप्लेस हो गया किससे, किससे, mx से, क्योंकि x की जगह क्या है mx है। ऐसे समझिएगा, इसको इस तरह से समझिएगा, ऐसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा लिखेंगे तो और थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। साइन थीटा थीटा, तो यहाँ क्या है आपका tan mx है, यानी थीटा की जगह क्या है mx है, और tan थीटा इज इक्वल क्या होगा थीटा, साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा थीटा। क्या जब थीटा इज वेरी स्मॉल तो tan mx, x टेंड्स टू 0 होता है, यानी mx भी टेंड्स टू 0 होगा, यानी mx इज वेरी स्मॉल। ऐसे tan mx मतलब क्या हो जाएगा mx, और tan nx मतलब क्या हो जाएगा nx, mx अपन nx, x x कैंसिल आउट हो गया m/n, ठीक ना। इस टिप्स का यूज करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन यहाँ तक समझिए कि ये फार्मूले आपको ऐसे ही ऑटोमेटिक याद हो गए, है ना। अब आगे वाला थोड़ा आपको समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखें पहले मिटा दे रहे हैं आपका, तब समझ में आएगा।
देखा ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपान एक्स माइनस एन ए टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये है। इसको भी हम एक प्रूफ करके दिखा देंगे, तो बाकी हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक ना, देखिए ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंस टू a, यहाँ क्या करें, अगर हम a टू दी पावर n अगर कॉमन ले लें, a टू दी पावर n क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, क्या बचा यहाँ, x टू दी पावर n अपान a टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ a कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, x अपान a माइनस 1। a टू दी पावर n डिवाइड हुआ a से, तो क्या हो जाएगा भाई, a टू दी पावर n माइनस 1। a टू दी पावर n माइनस 1 बाहर निकल गया। क्यों बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ वेरिएबल का काम क्या कर रहा है, x कर रहा है, क्योंकि x टेंस टू x वेरी कर रहा है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, n क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, ये हो जाएगा x बाई ए टू होल टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ क्या होगा, x बाई ए माइनस 1। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं। अब देखिए, इसे हम लिख सकते हैं कैसे, गौर करिएगा, ऐसे लिमिट, ये पहले a टू दी पावर n माइनस 1, लिमिट x टेंस टू a, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए का होल क्यूब। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ज़रा समझो। आप लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये होता है, देखो ऐसे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एन टर्म हो जाए ए आर टू दी पावर n माइनस 1। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ये सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब एडिशन का साइन नहीं लगा रहेगा तो इसको बोलेंगे प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसका सम, तो सम आप जानते हैं क्या होता है, ए आर टू दी पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है, कॉमन रेशियो है। जैसे यहाँ हम देखें कि फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और कॉमन रेशियो क्या है, एक्स बाई ए है, क्योंकि एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका अगर n टर्म का सम करेंगे तो फार्मूला के हिसाब से क्या है, ए यानी फर्स्ट टर्म 1, फिर आर यानी क्या है, एक्स बाई ए का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए माइनस 1। यही आ जाएगा ना, मतलब इसको हम ऐड करें तो ये आ जाएगा, यानी इसे हम ऐसे एक्सपेंशन ग्रुप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लिमिट लेते हैं तो क्या होगा, देखिए ए टू दी पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ए लिख देंगे, एक्स टू एक्स ए बाई ए यानी 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। यानी क्या हो गया आपका, ए टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 1 n टर्म इंटू n, यानी n ए टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई होगी क्या, एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपान एक्स माइनस ए अगर है तो n ए टू दी पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है, इस पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल थोड़ा देखिएगा, बताते हैं आपको हम एग्जाम्पल। देखिए, जैसे हमारे क्वेश्चन ऐसे है, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1। देखिए इसी तरीके से है, a इज इक्वल टू क्या है, 1 है, देखिए यहाँ क्या है, 1 है, 1 लिखो चाहे 1 टू दी पावर n, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी a इज इक्वल, ए रिप्लेस होगा किससे, 1 से, तो रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, n इंटू 1 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता, लिमिट x टेंस टू 2 और x टू दी पावर n माइनस 2 टू दी पावर n अपान x माइनस 2, तो क्या होता, फार्मूले से a को रिप्लेस किया गया किससे, 2 से। बात है ना, किससे क्या है, 2 से, तो 2 से जब किया गया तो क्या हो जाएगा, 2 ये n की जगह n है, 2 टू दी पावर n माइनस 1।
इतनी बात समझ गए। अब यही मान लीजिए यहाँ पर होता 10, यहाँ भी होता 10, तो क्या हो जाता आपका n की जगह 10 लिखते हैं, n ना लिख क्या लिखते हैं 10 टू दी पावर 10 माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, समझे बात को। इसी के आधार पर ये किया गया। ये जरा कैसे किया गया ये थोड़ा एक बार देख लीजिए। देखें लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर m अपॉन माइनस a टू दी पावर m x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n। इसको ऐसे समझिएगा, x टेंड्स टू a x टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m अपॉन x माइनस a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। सही बात को और समझिए कि दो ठो लिमिट ले, ऊपर का अलग लिमिट और नीचे का अलग लिमिट ले लीजिए। इसका क्या होगा फार्मूला इसके हिसाब से m a टू दी पावर m माइनस 1। इसका क्या होगा n a टू दी पावर n माइनस 1। अभी जो फार्मूला लिखे हैं बात समझ में आ रही है। क्या हो जाएगा m बाई n, क्या होगा a टू दी पावर m माइनस 1 अपॉन a टू दी पावर n माइनस 1। पावर से पावर माइनस कर दीजिए यानी m माइनस 1। ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए आगे के फार्मूले समझाते हैं आपको हम, ध्यान दीजिए। क्या ये वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस x। इसमें करना कुछ नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि a टू दी पावर x का जो एक्सपेंशन होता है उस एक्सपेंशन को हम लिखेंगे। तो a टू दी पावर x का एक्सपेंशन होता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका होता है समझिए 1 प्लस log a इंटू एक्स प्लस log a होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस log a होल क्यूब एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ऑफ 250। ये है आपका माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना है x, ठीक है। 1 और 1 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या करिए कि x कॉमन ले सकते हैं सब में से, x कॉमन ले लेंगे तो इस x से वो x कट जाएगा। तो क्या बचेगा भाई हमारे पास, ये बचेगा log a होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई फैक्टोरियल 2 log a होल क्यूब एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अब 250। अब यहाँ बाबू लिमिट लेंगे तो क्या बचेगा log a, इधर सब सारे टर्म x है तो सब क्या हो जाएंगे 0, मैंने क्या हुआ log a। समझ आ गई। तो मतलब क्या हुआ a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू log a। अब देखिए इसी को अगर मान लीजिए हम ऐसे लिख दें आपके सामने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 b टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ध्यान दीजिए बच्चा, ये a टू दी पावर x माइनस 1 है तो log a है, और ये b टू दी पावर x माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा log b। यही मान लीजिए हम कहते हैं ये है 5 टू दी पावर x तो क्या हो जाएगा आपका log 5। यही हम बोल दें कि एक जगह e आ जाए, जैसे यहाँ पर है तो एक जगह e हो जाएगा log e बेसी, क्या हो जाएगा log e बेसी। और log में आप पढ़े हैं कि बेस और नंबर दोनों अगर सेम है तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसलिए e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर है तो 1 है, ठीक। उसी आधार पर ये फार्मूला दिया गया है। ये फार्मूला कैसे दिया गया जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ध्यान दीजिए a का जो पावर है वही यहाँ उसी से यहाँ डिवाइड किया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ है कि a का पावर यहाँ fx है और fx से ही डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ x टेंड्स टू क्या है 0 है, तो fx भी क्या होना चाहिए टेंड्स टू 0 है। यहाँ लिखा है प्रोवाइडेड दैट मीन्स क्या हुआ गिवन दैट, यानी दिया हुआ है। क्या दिया है कि fx का लिमिट कितना होगा 0 होगा, कब जब x टेंड्स टू b होगा। x टेंड्स टू b हो, x टेंड्स टू c हो, x टेंड्स टू d हो, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो वैल्यू उसकी क्या होगी, लिमिट क्या होगी उसकी 0, इसलिए वैल्यू क्या हो जाए log a। ठीक इसी प्रकार से आपका e क्या है तो आपका 1 हो गया।
सही है। ऐसे ही आपका log 1 प्लस एक्स, ये बता देते हैं आपको, ये वाला फार्मूला, ये समझ गए, ये समझ गए आप, ठीक है। ये log 1 प्लस एक्स वाला फार्मूला, ये ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन आपको क्या होना चाहिए, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई एक्स। इसमें से क्या करें, x ले लीजिए कॉमन, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। नीचे का एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट लेंगे तो 1 माइनस जितना सब है सब आपका एक्स एक्स सब 0 हो जाएगा, रिजल्ट क्या 1 हो गया, 11 हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया गया हो, यहाँ जो बेस है, बेस दे दिया गया आपका a, अब हम क्या करें, ठीक है। तो एक बात आपको बता दें log की प्रॉपर्टी में कि log मान लीजिए x बेस a है, हम चाहते हैं कि बेस b बनाना, तो ऐसे करते हैं, देखो log x बेस b लिख दीजिए, जो बनाना है वो लिख दीजिए, उसके बाद क्या हो जाए, इसे लिख दीजिए log b बेस है, जो यहाँ बेस है वो ओरिजिनल बेस यहाँ आ जाएगा, b जो यहाँ बेस था यहाँ आ जाएगा। जानते हैं ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि फार्मूला होता है log a बेस b इज इक्वल टू होता है log a अपॉन log b, दोनों का बेस सेम हो, कुछ भी बेस हो, बेस 10 हो चाहे बेस e हो, कुछ भी बेस हो। यहाँ आपका है ये log x अपॉन log b हो जाएगा, log b अपॉन log a हो जाएगा, log b कैंसिल आउट हो जाएगा, log x अपॉन log a, जिसकी वैल्यू log x अपॉन log a, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बेस e कर देते हैं। तो इंटू क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ बेस ए है, ए यहाँ हो जाएगा e, सही है। अब ये इससे ये तो हो गया कांस्टेंट, और इसकी लिमिट अभी अभी पढ़े हैं हम, क्या है 1 है, यानी वैल्यू का आंसर क्या हो गई log e बेस, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके फार्मूला जान गए। अब हम लिमिट की प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। अब देखिए ज़रा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं, ए लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू a प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स एट एक्स टेंस टू a। अच्छा, जितनी भी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं ये समझिए कि एक लाइन में आपको याद हो जाएगी, याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कल मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिए। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि दो फंक्शन का सम दिया हुआ है और उसका लिमिट लेना है, तो दोनों का अलग अलग लिमिट लेकर के सम कर सकते हैं। लिमिट लेने के पहले ऐड करें या लिमिट लेने के बाद ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। ठीक इसी प्रकार से अगर डिफरेंस है तब भी यही बात होती है, लिमिट लेने के पहले डिफरेंस करें या लिमिट लेने के बाद में डिफरेंस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात समझ गए। ठीक उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। आपके यहाँ क्या है, लिमिट लेने के पहले मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ लिमिट ले के मल्टीप्लाई किया गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्लियर। ठीक तरीके से आपका डिवीजन में है, ठीक है। लिमिट लेने के पहले डिवाइड किया गया है, यहाँ लिमिट लेने के बाद डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ एक खास बात ध्यान देने वाली है कि आपका जो डिनोमिनेटर के जो लिमिट लेंगे वह नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी अलग अलग कर सकते हैं। अगर नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तब अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल जो दिया था कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, आपका साइन का लिमिट अलग और x का लिमिट अलग नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका लिमिट लेंगे 0, इसका डिनोमिनेटर का लिमिट 0 हो जाएगा, नहीं लिख सकते। इसलिए इसका जो है क्या है, इकट्ठे लिमिट आपका 1 होता है। हम लोग प्रूफ कर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है आपका, अलग कब कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर की लिमिट नॉट इक्वल टू 0 है तब। इतनी बात समझ गए, कोई बात नहीं। अब देखिए ये है, अगर किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है तो लिमिट लेते हैं कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, सुविधा होगी, सही है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ कोई फंक्शन है, फंक्शन का पावर m/n है, कांस्टेंट है,
एम भाई हमारा कांस्टेंट एम हो एन हो या डिवाइड में हो कोई दिक्कत नहीं, मानी पावर कांस्टेंट है, क्या करें बेस का लिमिट ले लीजिए, बाद में पावर लगाइए, आसानी होगी आपके लिए। ठीक इस तरीके से का एफ एक्स का पावर जी एक्स है तो दोनों का अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके कुछ केसेज होंगे अभी आपको बताएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक इस तरीके से आपका है कि एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी होल डोमेन में, यानी फॉर एवरी रियल नंबर के लिए एफ एक्स अगर जी एक्स से छोटा है तो इसका लिमिट भी किसी पॉइंट पर लेंगे तो अभी क्या होगा, इससे छोटी होगी लिमिट। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ क्या है आपका मॉड का लिमिट लिया गया, मॉड लेने के बाद लिमिट लिया या लिमिट लेने के बाद मॉड लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ देखिए यहाँ है फंक्शन ऑफ द फंक्शन, इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। लिमिट एक्सटेंस हुए एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल क्या हुआ आपका, जी एक्स सीधे अंदर का लिमिट ले लिए, लेकिन ये तभी संभव होगा, सही बात को, जब एफ जो है आपका इस लिमिट पर, जैसे मान लीजिए आपका लिमिट जो है एक्स टेंस टू ए जी एक्स की वैल्यू मान लीजिए एल आती है, जी एक्स की लिमिट एल आती है मान लीजिए, तो एफ जो होगा वह एक्स इज इक्वल टू एल पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूटी भी पढ़ेंगे आप, अगर एक कॉन्टिन्यूअस है वहाँ तभी इस तरीके से हम कर सकते हैं। इतना क्लियर है? और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताने जा रहे हैं आपको हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपान एक्स है, ये इट इज इक्वल टू होता है ई। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर एक्स अगर है, इट इज इक्वल टू होता है, ये भी होता है ई। ठीक है, ये बाइनॉमियल का यूज करके इसको प्रूव करा सकते हैं, बाइनॉमियल। ठीक है, ये ज़रा समझिएगा कैसे, एक बार इसे हम प्रूव करा दे रहे हैं, उसके बाद सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक ना, देखें कैसे, जैसे 1 प्लस एक्स टू दी पावर अगर n है तो बाइनॉमियल थ्योरम आप जानते हैं, होता है ऐसे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस 1, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखें यदि हम ऐसा करें कि n को रिप्लेस कर दें 1 बाई एक्स से, ध्यान दीजिएगा 1 को रिप्लेस कर दें 1 बाई एक्स से, तो क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स कट गया 1, यहाँ एक्स अगर कॉमन है ऐसे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स कट जाएगा, होगा क्या 1 माइनस एक्स अपान फैक्टोरियल 2। ठीक इसी प्रकार से एक्स यहाँ ले आई 1 माइनस एक्स अपान एक्स 1 माइनस 2 एक्स अपान एक्स क्यूब, एक्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2 एक्स अपान फैक्टोरियल 3 होगा। यदि हम क्या करें कि लिमिट हम ले लें एक्स टेंस टू 0, लिमिट हम क्या ले लें भाई एक्स टेंस टू 0, मुझे लिमिट लेके देखें क्या होता है, तो 1 प्लस यहाँ लिमिट लेंगे तो क्या होगा 1 अपान फैक्टोरियल 2, यहाँ क्या होगा 1 अपान फैक्टोरियल 3 सो 1 अपॉन 30, ये एक्चुअल में 1 फैक्टोरियल 1 है, ये 1 फैक्टोरियल 0 है, आइए एक्सपेंशन जानते हैं आप, ये किसका एक्सपेंशन है,
यह ई का एक्सपेंशन है, दिस इज इक्वल टू ई। आपको याद करने का तरीका बताते हैं, टिप्स बताते हैं, इसका मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ देखिए 1 + x टू द पावर 1 अपॉन एक्स, यहाँ जो वैल्यू लिखी गई है इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखा होगा। क्या लिखा होगा? इसका रेसिप्रोकल। समझ गए बात को? दूसरी बात कि जब जो लिमिट जो लेंगे आपका, तो इसकी वैल्यू जो होगी टेंड्स टू 0 होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। देखिए वही बात यहाँ देख रहे हैं। यहाँ देखिए 1 अपॉन एक्स, इसका रेसिप्रोकल यहाँ है। अब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। हमेशा ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ऐसा अगर केस होगा तो क्या हो जाएगा? ई। ऐसे जनरली अगर देखेंगे तो क्या होगा? अगर डायरेक्ट अगर रखें, अगर 0 रखें तो क्या हो जाएगा? 1 + 0 यानी 1, पावर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। आया आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि 1 टू दी पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। यानी 1 टू दी पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का जो क्वेश्चन होगा उसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आपको एक और तरीका बताएंगे हम, है ना। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे समझिए, x टेंड्स टू मान लीजिए a है, a है 1 + f(x), यहाँ 2 दी पावर हो गया 1 अपॉन f(x), इसका रेसिप्रोकल है, यह भी होगा e। ठीक है, कब? व्हेन एवर, क्योंकि एक चीज़ आपको बताए थे हम अभी, इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। यानी क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल क्या हो गया? तो 0 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ गए? समझे बात को? तो इस तरह के हो डायरेक्ट आपका जो है ई के फॉर्म में आपका आंसर हो जाएगा। मान लो लिमिट ऐसा होता है x टेंड्स टू 0, ये देखिए यहाँ देखें, अभी 1 टू द इन्फिनिटी है, उसी फार्म में आपका दिख रहा है। कौन सा फार्म? हमें याद कौन सा फार्म करना है? 1 + x का पावर 1 अपॉन x, या 1 + f(x) का पावर 1 अपॉन f(x), है ना। यहाँ हम देख रहे हैं आपका कि जो यहाँ है उसका रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए। तो 1 + 2x, 2x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चा? 1 अपॉन 2x। लेकिन एक्चुअल में यहाँ जो है पावर क्या था? 3 अपॉन x था। तो बैलेंस करने के लिए क्या लेते हैं आपका? पावर 3 करेंगे 3 अपॉन 2 इंटू 2 कर दीजिए। देखिए 3 × 2 किए आपका, ये अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 अपॉन, इसे यही आ गया ना। समझ आता है? केवल रूप बदला, रूप हमने क्या बदला? यहाँ जो दिया हुआ है इसका रेसिप्रोकल यहाँ कर दें, क्योंकि परिवर्तन जो करना है वो बाहर कर सकते, पावर में कर, यहाँ नहीं कर सकते हम। इसलिए जो यहाँ इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसके अनुसार इसको कर लीजिए। तब यहाँ देखेंगे कि इसकी लिमिट क्या होगी? ई होगी। आइए पावर क्या हो जाएगा? 6, यानी e टू द पावर 6 हो गया। ठीक है, अब आपको वेरी इंपॉर्टेंट हम बताने जा रहे हैं, समझिएगा। f(x) टू द पावर gx, अभी फार्मूले में इस प्रॉपर्टी में लिखे थे कि अगर ऐसा है तो क्या करें? इसका अलग लिमिट ले लीजिए, इसका अलग लिमिट ले लीजिए। क्योंकि यह भी बताया था कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका साथ दूसरा रूप देखिए आप। ठीक है, देखें इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर देखिए f(x) टू द पावर gx को लिख सकते हैं e टू द पावर log ऑफ f(x) का पावर gx बेस e। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, आपको समझाते हैं। देखिए एक log का फार्मूला होता है a टू द पावर log x बेस a इज इक्वल टू x। log का बेस है यहाँ जो है ये बेस, दोनों आपका बेस सेम अगर है तो कैंसिल आउट होकर x हो जाता है।
ये फार्मूला है, अभी डिराइव नहीं करा है, अभी तो लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ बेस ई हो, ए हो, चाहे ई हो, चाहे बी हो, चाहे सी, दोनों माने सेम होना चाहिए। और बेस माने ई लिख दिए तभी हो गया, ही बात होगी। यहाँ देखिए एक्स के जगह हम लिख दिए आपका एफ एक्स का पावर जी एक्स, यहाँ भी हो जाएगा एफ एक्स का पावर जी एक्स। ठीक, यही चीज़ यहाँ हम लिखे हैं आपका ई का पावर लिख दिए हम log ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स बेस ई। ठीक, अब इसे हम लिख सकते हैं ई तो है कांस्टेंट है, तो लिमिट आपका यहाँ चला आएगा लिमिट, और log में जानते हैं कि log ए टू दी पावर एन है, तो एन log ए हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा जी एक्स log एफ एक्स। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ज़रा सा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं आपको हम यहाँ। ई टू दी पावर लिखते हैं ऐसे लिमिट यदि हम ऐसा करें, log जो लिखे हैं इसमें अगर 1 ऐड कर दें और 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आप देखेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अभी एक फार्मूला हम डिराइव कराए थे, तो उसमें एक एक्सपेंशन हम लिखे थे कि log 1 प्लस एक्स बेस ई है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 4। ये यहाँ x है, यहाँ क्या है एफ एक्स माइनस 1 है, 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ एफ एक्स माइनस 1 अगर लिख दें, है ना, तो क्या होगा थोड़ा देखिएगा। यहाँ हम लिखते हैं ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। अब ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 नहीं, क्या है आपका x, देखिए क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस एफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि मान लीजिए कि दे दिया जाए कि इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ आई एक्स इज इक्वल टू 1 अगर है, ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू अगर 1 है, तो ये बताइए जरा कि एफ आई एक्स माइनस 1 क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। एफ एक्स माइनस 1 क्या होगा, टेंस टू 0, क्योंकि एफ एक्स टेंस टू 1 है, तो एफ एक्स माइनस 1 क्या होगा, टेंस टू 0 एंड वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो कोई बहुत ही छोटी क्वांटिटी अगर है तो उसका अगर पावर बढ़ाते हैं तो वैल्यू और घट जाती है। जैसे 1 से छोटी कोई वैल्यू लीजिए, मैंने 1/2 लीजिए, 1/2 का पावर बढ़ाइए, 1/2 का होल स्क्वायर करिए तो 1/4 छोटा हो गया, 1/2 का पावर क्यूब करिए 1/8 हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो 1 से अगर छोटी वैल्यू है, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो उसका पावर अगर बढ़ाएंगे, ठीक ना, पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक ना, नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, पावर अगर बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। और 1 से बड़ी वैल्यू है, अगर उसका पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, यहाँ एफ एक्स माइनस 1 जो है क्या है, 1 से छोटी वैल्यू है, तो 1 से छोटी वैल्यू है तो इसका जो पावर बढ़ेगा होल स्क्वायर होगा, होल बहुत छोटी हो जाएगी, इतना नेगलेक्ट छोटी हो जाएगी, निगलेक्ट इसको कर सकते हैं। निगलेक्ट इसको कर सकते हैं तो निकाल सकते हैं ई का पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, ये लिख सकते हैं। किसको लिखे भाई, किसका, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स। लेकिन ये तभी यूज करना चाहिए, ध्यान देने की बात है, ये तभी यूज करना चाहिए जब हमको पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, तब यूज करना चाहिए। और उसमें भी कि आपका ये तो आपका यानी बेस का लिमिट आपका 1 है, और जो पावर है, पावर का लिमिट जो है टेंस टू इन्फिनिटी अगर है तब यूज करिए, अन्यथा यूज करने से फ़ायदा नहीं होगा, है ना। मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि एफ एक्स का लिमिट अगर 1 है, जी एक्स चाहे कुछ भी हो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जी एक्स अगर टेंस टू इन्फिनिटी है
तभी यूज करेंगे तो फ़ायदा होगा, अन्यथा यूज करने से कोई लाभ नहीं है। क्वेश्चन बनेगा, ये नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, यूज कर सकते हैं आप, ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ रहे बात को? इसलिए 1 टू द पावर इन्फिनिटी का जब केस है तब ये यूज करिए, नहीं तो जनरल मेथड से कर दीजिए क्वेश्चन साहब। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। तब जो है कुछ और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। और प्रैक्टिस करने के बाद जो डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन आप लिखिएगा, ठीक है। ज़रा देखें एग्जाम्पल लिखे हम ये, यहाँ ज़रा देखिए। जनरली अगर वैल्यू पुट कर दे 0 तो हो जाएगा 10π/4, और 10π/4 की वैल्यू क्या होगी 1। और यहाँ क्या देखेंगे आपका 1/0 1 इन्फिनिटी 1 टू द इन्फिनिटी, मतलब अभी जो लिखे हैं उसका बनाइए, ठीक है। एक बात और दिमाग में बात कि फार्मूला याद करना अलग बात है, अप्लाई करना अलग बात है, ठीक है। अगर अप्लाई करते समय बिना फार्मूला दिमाग में आए, हाथ आपका चल गया, दिमाग आपका चल गया, तब समझिए कि फार्मूला आपको बढ़िया से समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ है, माइंड ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर ऐसे ध्यान दीजिए, जैसे आपका ये लिखा हुआ था कि f(x टू द पावर gx) है लिमिट में, जो भी लिमिट आपका है, तो इसको क्या है लिमिट e टू द पावर लिमिट मैंने ऐसे दिमाग में रखिएगा आपका कि जो भी क्वेश्चन हो ई का पावर करिए, लिमिट लिखिए जो भी आपका लिमिट हो, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और बेस से 1 घटाते हैं, बस ऐसे याद रखिए कि पावर इंटू, पावर मीन्स एक्सपोनेंट यानी डिग्री, यानी एक्सपोनेंट इंटू बेस -1, यानी बेस से 1 माइनस करके पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से दिमाग में कंसेप्ट रहेगा तो फट से याद करेंगे, इसको फिर दिमाग में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद है, अच्छी बात है। क्या हो जाएगा 10π/4 + x - 1, ठीक, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए जरा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, ये देखिए tan a + b का फार्मूला आप जानते हैं, tan a + tan b / 1 - tan a में, इसको रफ पर तोड़ते हैं तो 10π/4 + tan x / 1 - tan π/4 × tan x। tan π/4 की वैल्यू बाबू 1, यानी 1 + tan x / 1 - tan x, ये हुआ। दिस इज ये -1 है, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 + tan x, ये -1 + tan x / 1 - tan x। ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया। अब कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस इज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x है 2 tan x, 2 tan x/x, ये हो जाएगा 1 - यहाँ देखिए, अब देखिए 2 ऐसे ही रह गया, tan x/x का लिमिट 1 पढ़ चुके हैं, tan x/x sin x/x 1, ये 1 हो गया इंटू 1, और नीचे 1 - tan 0 बना 0, क्या हो, ई का होल स्क्वायर। उस जो फार्मूला दिए थे उस पर एक एग्जांपल हमने दे दिया, ठीक है। एक आध और इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताते हैं, ये क्वेश्चन बताते हैं जो कि IIT के लिए, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। ऐसे सिंपली लिखा होता तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 होती, लेकिन लग गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ये है y = x लाइन, साइन आपका ऐसे देखिए, साइन का ग्राफ जो है क्या है आपका y = x से क्या है, नीचे है, क्या है, नीचे है, समझ बात को, नीचे है, यानी sin x की वैल्यू जो है आपकी वो एक्चुअली <x है, ठीक। तो sin x/x जो होगा क्या होगा 1 होगा ना जी, बड़े से डिवाइड करेंगे तो। एक और आपके पास दिमाग में बात आएगी कि भाई ओरिजिन के राइट साइड लेते हैं तो sin x जो है इसके क्या है, ऊपर है, मतलब यहाँ क्या है sin x जो है <x है इधर लेफ्ट साइड में, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि sin x क्या है, निगेटिव है। अब अगर x से डिवाइड हम करते हैं
तो नेगेटिव से अगर डिवाइड किया जाता है बाबू तो क्या ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो ग्रेटर है तो लेस देन 1, यहाँ भी लेस देन 1 हो जाएगा। तो साइन एक्स अपान एक्स जो होगा आपका क्या है, लेस देन 1, मतलब 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट समथिंग अगर है तो उसका ग्रेटर से क्या होता है 0, इसकी वैल्यू 0। यहाँ वैल्यू 1 ज़्यादा होगी तो वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे एक्स अपान टेन एक्स, भाई टेन एक्स अगर आप इसके ऊपर से जाता है, यानी टेन क्या है, टेन जो है आपका बड़ा होता है, टेन एक्स अपान एक्स करेंगे तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यहाँ आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आपको हम कंटिन्यूटी शुरू करेंगे, और लिमिट में आप प्रैक्टिस करिए, और जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे, तो फिर उस पर एक वीडियो आपको तैयार करके दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।